हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य द स्टडी टैग। आज आप सबके लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए आ चुका है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, कितने केबी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए नीचे क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई फॉर AISSEE 2022। जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन और एक है लॉगिन करने के लिए। तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप्स है एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड स्टेप्स है आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और जो फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेप्स है फी पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बिल। यहाँ पे क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए कितना कितना एज होना चाहिए और फी कितना कितना पे करना है, SC ST के लिए कितना पे करना है, जनरल के लिए कितना पे करना है। तो एक एक हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म को हम कब से कब तक फिल कर सकते हैं। जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो है 26 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक, और जो फॉर्म शुरू हुआ था वो हुआ था 27 सितंबर। ठीक है, तो 27 सितंबर से 26 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो इसकी पेमेंट है, पेमेंट हम 26 अक्टूबर 11:50 रात को 11:50 तक हम इसकी जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की है। ठीक है, अब पेमेंट देख लेते हैं कि पेमेंट कितना कितना पेमेंट हमें करना है। जनरल क्लास के लिए हमें जो पेमेंट करना है 550 रुपीज पर एप्लीकेशन। ठीक है, एक बच्चे के लिए। और जो हमारा SC ST वाले हैं उनके लिए जो पेमेंट करना है 400 रुपीज ओनली। ठीक है, और जो OBC है यहाँ पे सभी OBC हो या अपना डिफेंस पर्सनल हो, सभी को वो सब आते हैं हमारे जनरल में ही, उनको 550 रुपीज ही पे करना है। जो 400 रुपीज केवल SC ST वालों के लिए है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और जो करेक्शन हम कर सकते हैं उसकी भी डेट मैं आपको बता देता हूं। जो फॉर्म फिल कर देते हैं बाय सबमिट करने के बाद भी कोई करेक्शन अगर रह जाता है उनका, तो वो 28 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 2021 तक हम फॉर्म को एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी इसके लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अभी हम। और जो पहला स्टेप्स मैंने आपको बता देता हूं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। एक एक स्टेप हम देख लेते हैं जी। तो डॉक्यूमेंट के काफ़ी डिटेल हैं, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको मेन पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लास 6 है उसके लिए, क्लास 6 के लिए हमें 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक ये हमारा जो एग्ज़ाम होगा। और 9th क्लास के लिए एग्ज़ाम होगा 2 बजे दोपहर से शाम को 5 बजे तक, और डेट रहेगी 9 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है इसका। तो हमें लिमिटेड टाइम है, तो तैयारी अच्छे से करना है। आगे हम देख लेते हैं और इसमें क्या डिटेल्स हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जेन्युइन डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म की डिटेल मैंने आपको बता दिया है। 27 सितंबर से 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट होगी। फीस की डेट मैंने आपको बताई 26 अक्टूबर 11:50 रात को। उसके बाद करेक्शन की डिटेल मैंने आपको बताई 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आप फॉर्म की करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया 9 जनवरी 2022 को संडे को एग्जाम है।
डेट मैंने टाइमिंग भी आपको बता दिया है, नीचे टाइमिंग दिए हुए हैं। 6 क्लास के लिए क्या है, 9th के लिए क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने के मार्क्स होते हैं। जो मैथ का है उसमें 50 का मार्क्स होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें इंटेलिजेंस ये होता है 25 मार्क्स का, इंग्लिश होता है 25 मार्क्स का, जनरल साइंस 25 मार्क्स का, सोशल साइंस 25 मार्क्स का। ये जो है, एक मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 9th क्लास के लिए, यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 9th क्लास के लिए है सिलेबस। ठीक है, और जो हमारे जो 6th क्लास के दोस्त हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, उनको इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज करना है इनमें से। ठीक है, ओनली इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको अपने स्टेट की जो भी लैंग्वेज है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट में आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पर आप देखेंगे एज कितना होना चाहिए। 6 क्लास के लिए जो हमारा एज है 10 से लेकर 12 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, 6 क्लास के लिए। और आप देखना चाहें कि एज डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो 31 मार्च 2022 से, ठीक है, ये इस डेट तक होना चाहिए बच्चा। और बिटवीन अगर आप देखना चाहें तो 31 मार्च 2022 को 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये है 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चे का। और एज होना चाहिए 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए। किस डेट को, 31 मार्च 2022 को, इतनी डेट, इतने ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया आपको, ये इतना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9th क्लास के लिए कितना एज होना चाहिए, 9th क्लास के लिए 13 साल से 15 साल तक का होना चाहिए। और 13 साल से 15 साल वो 31 मार्च 2022 को हो जाना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए 9th क्लास के लिए, ये होना चाहिए 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, आगे हम मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। रिजर्वेशन के लिए है, रिजर्वेशन हम अभी नहीं कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें रिजर्वेशन कवर कर लेंगे। अभी हम मेन पॉइंट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए जी। यहाँ पे हम पहले फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं जी। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गई आपकी, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर हम जब फॉर्म नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इस फॉर्म को, तो देखिए यहाँ पे जो अपलोड करते हैं हम डॉक्यूमेंट, अपलोड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए उनका जो रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर। ठीक है, फोटो हो गया, सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST हैं तो। बाकी जनरल हैं तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। सर्विसमैन है तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कोई डिफेंस में। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोटो जो हम अपलोड करते हैं वो JPG में ही होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। और जो फोटोग्राफ है वो 10 KB से 200 KB तक के बीच में होना चाहिए। और हमारा सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और थंब इम्प्रेशन 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और ये बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, ये सभी 50 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम ये फॉर्म फिल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट हम साइज सेट करके रेडी रख लेंगे एक फोल्डर में। ठीक है, क्योंकि वो जो फॉर्म है, जो वेबसाइट है सैनिक स्कूल की, ज़्यादा देर आइडल रखते हैं तो एक्सपायर हो जाती है, फिर हमें दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ता है। और जो इसकी पेमेंट है वो ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या पेटीएम से हम पेमेंट कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन पेमेंट।
और जो पासवर्ड है दोस्तों, पासवर्ड के लिए 8 से 13 कैरेक्टर के बीच इतना बड़ा पासवर्ड होना चाहिए, कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर के बीच। और उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए कम से कम, और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये सभी पासवर्ड के लिए। तो ये सब हम बेसिक डिटेल रीड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्लिक चेक मार्क एक्सेप्ट करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम क्या होना चाहिए, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, आइडेंटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, अभी मुझे लगता है बच्चों के पास अभी पैन कार्ड नहीं होगा, राशन कार्ड या पासपोर्ट ये भी नहीं होगा, स्कूल आईडी होगा, या फिर आप आधार कार्ड तो सभी के पास होगा। तो हम यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। और अदर कोई डॉक्यूमेंट है इनमें से आपके पास तो वो चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ नंबर डाल देंगे जो भी है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जहाँ पे अभी आप एडमिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक है, ये वाला एड्रेस। और इसके नीचे जो परमानेंट एड्रेस जहां आप रहने वाले, यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ पे आप चेक मार्क कर देंगे तो एक ही एड्रेस हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट एड्रेस ऊपर डालना है और आपका परमानेंट एड्रेस नीचे डालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड, हमने जो पासवर्ड क्राइटेरिया आपको बताया था कि एक नंबर कैपिटल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, 8 डिजिट का कम से कम पासवर्ड होना चाहिए, वो डालेंगे। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी फिल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट स्कूल आपका कौन सा था तो वो आप यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देंगे और यहाँ पे आप कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका था आपका फॉर्म फिल करने का। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक एक स्टेप कैसे, एक एक फॉर्म स्टेप्स कैसे कैसे फिल करना है वो वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। अभी आपका कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।